नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसका 22 वोल्टिंग किस तरह से वो ट्रांजिस्टर काम करता है, ये चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सर्किट के माध्यम से समझने वाले हैं कि जो सर्किट हमारे पास रखी हुई है, जैसे पीवीडी 501 या कोई भी सर्किट जो होती है, तो इस सर्किट में किस तरह से बायसिंग वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर दी जाती हैं, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, कट कर देंगे बीच में या छोड़ के चले जाएँगे, तो आपको सही नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको भले ऐसा लगे कि बोरिंग है वीडियो, लेकिन आपको बस ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप सीख जाएँगे अच्छी तरह से। एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक पीवीडी 501 का एम्पलीफायर है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये एम्पलीफायर है, इसके वॉइस वोल्टेज किस तरह से हैं। आपको ये ध्यान देना है कि एम्पलीफायर का जो ड्राइवर बोर्ड है, वहाँ पर किस तरह से बायसिंग वोल्टेज का इस्तेमाल या बायसिंग वोल्टेज किस तरह से वहाँ पर जनरेट किए जाते हैं, ये चीज़ समझने का प्रयास करना है। अगर ये चीज़ आप समझेंगे, तो आप ये जो मेरे पास पीवीडी 501 है, आप इसकी जगह कोई दूसरा भी हो, चाहे 500 वाट हो, चाहे 701 का हो, चाहे 800 वाट का हो, चाहे 1200, 1500, कोई 1600, 2000 वाट, कोई भी हो, ए टू जेड सभी को आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको आसान लगने लगेगा अगर आपने सही तरीके से समझने की कोशिश की तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, मेरे पास ये सर्किट ड्राइवर बोर्ड है, देख सकते हैं आप। यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो यहां पर देखिए, तो छोटे छोटे यहां पर 1 2 3 4 चार ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो कि एम्पलीफायर सेक्शन में लगे हुए हैं। चार ट्रांजिस्टर लगे हैं जो इनमें बायसिंग वोल्टेज की जरूरत होती है, इन चारों ट्रांजिस्टरों में। ठीक है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 पीस, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी बायसिंग वोल्टेज की जरूरत होती है। ये ट्रांजिस्टर को रन करने के लिए या चालू करने के लिए यहाँ पर भी बायसिंग वोल्टेज की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सभी के बायसिंग वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रांजिस्टर में जो बायसिंग वोल्टेज है, उतना ही यहाँ पर देना चाहिए, उतना ही यहाँ पर देना चाहिए और उतना ही, ऐसा नहीं होता है। सब में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बायसिंग वोल्टेज क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर बना हुआ है, जो कि BC 547 नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो एमीटर पॉइंट है, इसके एमीटर पॉइंट पर देखिए, दोनों जो इसके सामने जस्ट एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी BC 547 ट्रांजिस्टर है। इन दोनों के एमीटर पर देखिए, तो यहाँ पर दोनों एमीटर शॉर्ट हैं। ठीक है, इनके दोनों के एमीटर शॉर्ट हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये जीनर डायोड ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है और ये इधर ये हमारी माइनस सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर माइनस सप्लाई वोल्टेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर आती है 4K7 का रेजिस्टेंस लगा करके। उसके बाद यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा हुआ है, जो कि ये जीनर डायोड डिसाइड करता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा, ये जीनर डायोड डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर वो सप्लाई आगे चली जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इन ट्रांजिस्टरों के जो इमीटर वाले पॉइंट हैं, वहां पर ये सप्लाई दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई है। पॉजिटिव सप्लाई से सेपरेट यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 1K के रेजिस्टेंस से इसके कलेक्टर पर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके बेस पर किसी भी प्रकार की बायसिंग वोल्टेज नहीं दी जा रही। यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज कहाँ से आती है? बायसिंग वोल्टेज दोस्तों, जो हम सिग्नल इनपुट करते हैं उसके साथ, सिग्नल के साथ हमने पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि सिग्नल के साथ वोल्टेज भी होते हैं, भले वो छोटे हों, बहुत कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पर वोल्टेज होते हैं। तो इनका जो बायसिंग वोल्टेज सेक्शन है, वहां पर बहुत कम वोल्टेज पर ही ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये छोटे ट्रांजिस्टर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो BC 547 ट्रांजिस्टर हैं, ये छोटे ट्रांजिस्टर होने की वजह से इनके जो बायसिंग वोल्टेज होती है, इनके जो बेस वोल्टेज है, वहां पर बहुत कम वोल्टेज पर ही ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से
एक्टिवेट हो जाते हैं या चालू हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारे डिफरेंशियल का भी काम करते हैं, यानी जो दो फ्रीक्वेंसी होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उनको अलग करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को लेकर के इस ट्रांजिस्टर पर दिया जा रहा है, जो 940 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है हमारा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव तो सिग्नल यहाँ दिए पर जाते हैं। इसके निगेटिव पर यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका एमीटर पॉइंट है, उसके एमीटर पॉइंट से मेन सप्लाई ली जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर मेन सप्लाई ली जा रही है इस ट्रांजिस्टर को रन करने के लिए, ठीक है। यहां से तो इसके बाइसिंग वोल्टेज भी आ रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज भी आते हैं और साथ में उसके साथ ही सिग्नल भी आते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल होते हैं, इस चीज का याद रखना है आपको। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जो, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में उसके एमीटर की तरफ से अगर पॉजिटिव सप्लाई आप सॉरी निगेटिव सप्लाई देंगे तो उसके कलेक्टर पर आउट होती है वही निगेटिव, ठीक है। इस तरह से यहां पर होता है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पर यहां पर देखें, यहां पर निगेटिव सॉरी पॉजिटिव सप्लाई यहां पर ली जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई से। और इसके बाद यहां पर इसके बेस से सप्लाई लेकर के यहां पर इसके कलेक्टर पर सिग्नल आते हैं, ठीक है। इसके साथ वोल्टेज भी होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक BC 547 का ट्रांजिस्टर लगा है जो कि बायस ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये बायस ट्रांजिस्टर यहाँ पर, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इस तरफ देखें तो यहाँ पर 2073 ट्रांजिस्टर लगा है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, इसके बेस पर 2.2 के का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2.2 के रेजिस्टेंस इसके बेस पर सिग्नल सॉरी बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसके बेस पर यहाँ पर 32 के का एक रेजिस्टेंस लगा करके उसके बाद एक कैपेसिटर लगा है और फिर 470 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा है। ये रेजिस्टेंस जा रहा है सीधा जो हमारे फीडबैक सप्लाई होती है, निगेटिव फीडबैक सप्लाई। दोस्तों ये जो फीडबैक सप्लाई होती है ये निगेटिव भी होती है किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में और किसी में पॉजिटिव दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पीकर लाइन से निगेटिव सप्लाई यानी निगेटिव फीडबैक लिया जा रहा है, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो निगेटिव साइड होता है, निगेटिव साइड वहाँ से ले करके और सीधा स्पीकर की फीडबैक लाइन से ले करके वहां से लेकर के इस ट्रांजिस्टर के ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया जा रहा है, ठीक है। इस बेस पर वहीं से इसको इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग सॉरी सिग्नल दिया जा रहा है। यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज तो यहाँ से दिया जा रहा है, उसके साथ यहाँ पर सिग्नल दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे निगेटिव सिग्नल होंगे, यहाँ पर निगेटिव सिग्नल आएंगे और ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये हमारा, सॉरी ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर अभी सिग्नल हमारे उल्टा चल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो जो यहाँ से जब हम बेस वोल्टेज देते हैं तो बेस वोल्टेज लगभग ये जो हमारी मेन सप्लाई होती है उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर बेस वोल्टेज होता है। तो इसके आउटपुट पर भी जितना इसके कलेक्टर सॉरी बेस में जितना वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी आउटपुट कर देता है ये ट्रांजिस्टर। अगर हम ये ट्रांजिस्टर निकाले जो हमारा BC 547 ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर दोस्तों देख सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारी जो जहां पर कलेक्टर पर आउट हो रहा है जो भी वोल्टेज, ये वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा और ये वोल्टेज यहाँ पर जो हमारे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है, जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर इसके बेस पर वो सप्लाई आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर लगा है इस ट्रांजिस्टर को डिफरेंशियल की तरह इस्तेमाल करके ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज किस तरह से जनरेट होते हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मान लो यहाँ पर अगर हमारा सिग्नल सॉरी हमारे जो वोल्टेज है ये पूरे पूरे जैसे 50 वोल्ट यहाँ पे है तो यहाँ पर 45 या 48 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ जाते हैं इसके कलेक्टर पर। उसी तरह यहाँ पर भी इसके कलेक्टर पर जो 2073 ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर पर भी 48 वोल्ट के ही आसपास आएंगे, जितना यहाँ पर आएंगे उतने यहाँ पर भी इसी तरह आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सिर्फ एम्पियर कम करता है, वोल्टेज नहीं कम करता है, इसलिए यहाँ पर पूरी के पूरी वोल्टेज चली जाती है और यही वोल्टेज यहाँ पर आउट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आउट हो जाती है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर का काम होता है कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर देखें तो इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
एक रेजिस्टेंस 2.2 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरी साइड इसके एमीटर पर देखें तो यहाँ पर 2 के 7 का रेजिस्टेंस लगा है, यानी 2.7 के का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस इसके बेस पर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर जो सप्लाई आती है, इस सप्लाई को इस तरह क्रॉस किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 स्क्रू ड्राइवर है, तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ये हमारा निगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये सप्लाई इस तरह से आकर के पूरी की पूरी सप्लाई, जो भी सप्लाई यहाँ पर बन रही होती है ये दोनों ट्रांजिस्टर पर, एक यहाँ पर निगेटिव बनेगी लेकिन सिग्नल यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी लेकिन सिग्नल यहाँ पर निगेटिव होंगे। इस तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्रॉस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो हमारा बायसिंग ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर से उस वोल्टेज को क्रॉस किया जाता है इस तरह से। जैसे मान लो इस ट्रांजिस्टर को थोड़ा थोड़ा मैं आगे निकाल दूं तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकल चुके हैं। थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करने की वजह से यहाँ पर 1 वोल्ट का डिफरेंस पैदा हो जाता है। यहाँ पर जैसे मान लो ये ट्रांजिस्टर का जो हमारे ये ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर का एक एमीटर वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा कलेक्टर वाला पॉइंट हो गया, तो वहां पर ये डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं मान लो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पूरी सप्लाई है, मेन सप्लाई, और यहाँ से यहाँ तक हमारी मेन सप्लाई है। लेकिन अगर इसको हम क्रॉस करेंगे, कहीं क्रॉस कर दें या शॉर्ट सर्किट करेंगे तो वोल्टेज दब जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट ही किया जाता है, दोनों सप्लाई को क्रॉस करके फिर वहां पर 1 वोल्ट का डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर 1 वोल्ट, जैसे मान लो ये हमारा 1 वोल्ट बचा इधर और ये भी हमारा 1 वोल्ट बचा है। तो जब ट्रांजिस्टर लग जाता है वहां पर 1 वोल्ट, इस तरह से यहाँ पर 1 वोल्ट की सप्लाई, 1 वोल्ट का बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो 1 वोल्ट आगे जाता है तो 1 वोल्ट यहाँ से मान लो ये जो इसका कलेक्टर है, कलेक्टर से आउट हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ही हमारा डिफरेंस पैदा हुआ है तो एक यहाँ पर 1 वोल्ट आएगा और दूसरा यहाँ पर भी 1 वोल्ट आएगा। यानी दोनों ये ट्रांजिस्टर जो लगे हैं बड़े वाले, एक 940 और एक 2073, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर वाले पॉइंट पर 1 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा सारा सेक्शन सही है तो उसकी चीज, इसके बाद और एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो बेस है, बेस का जो एम्पियर है, यहाँ पर ये एम्पियर या वोल्टेज यहाँ पर जो सेट हो रहा है 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू, तो ये भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम कई बार बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या ट्रांजिस्टर वो सॉरी जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है यह शॉर्ट हो जाता है, इसके ओम्स कम हो जाते हैं, 0 ओम्स हो जाता है या कुछ और बदलाव हो जाते हैं, तो भी यहाँ पर हमारे वोल्टेज खराब हो जाएंगे। यानी दोनों पर 1 वोल्ट नहीं आएंगे, इसकी जगह कुछ और वोल्टेज हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर होता है। अगर ये ट्रांजिस्टर हम रेजिस्टेंस हमारे खराब हो जाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी बायसिंग वोल्टेज हमारे खराब हो जाएंगे। और ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा तो भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर वोल्टेज खराब हो जाएंगे। यानी हमारा जो बायसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट यहाँ आना चाहिए था वो 1 वोल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो सारी चीजें यहाँ पर ठीक है। अगर हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि फंस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये 2 ट्रांजिस्टर जो A940 लगा हुआ है और 2073 लगा हुआ है, इन ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रीसेट लगा करके, यहाँ पर भी आप एक प्रीसेट लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रीसेट लगा के उसको आप मैनेज कर सकते हैं। दोनों के प्रीसेट लगाने से वोल्टेज नहीं कम होता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एम्पियर कम होता है और उस एम्पियर से वोल्टेज को भी कम किया जाता है। उसमें जीनर डायोड लगा करके, कैपेसिटर लगा करके वहां पर एक रेगुलेटर बोर्ड बनाई जाती है जीनर डायोड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर अगर आप इसकी जगह एक प्रीसेट लगा करके भी ट्राई करेंगे, कभी बाई चांस अगर फंसे तो, नहीं फंसता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रीसेट लगा दीजिए और उन प्रीसेट की वैल्यू को सेट करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इनकी वजह से क्या डिफरेंस यहाँ पर पैदा हो रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 वोल्ट आ गया। अब इसको आगे हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब वोल्टेज जाते हैं तो कई बार यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है इसके कलेक्टर पर, तो ये सीधा बेस वाले पॉइंट्स पर आकर के फिर यहाँ पर चली जाती है और ये ट्रांजिस्टर को शॉर्ट कर देती है। अगर यहाँ पर भी अगर ये रेजिस्टेंस खराब होगी, शॉर्ट कर देगी, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा है
तो इसका जो यहाँ पर शॉर्ट करने लगेगा, यानी ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा पूरे बल से, पूरे प्रेशर से, तो यहाँ पर इसके वोल्टेज खराब हो जाएंगे और यहाँ पर खराब भी कर सकता है ट्रांजिस्टर को। इसी तरह सेम यहाँ पर भी है, इसके खराब होने पर भी इसी तरह होगा, यहाँ पर पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और क्योंकि ये सारी चीजें हमारी सीरीज में काम कर रही हैं, अगर यहाँ पर फीडबैक का जो सिग्नल है ये भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो भी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा खराब हो जाता है और हमारे जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। इस चीज का आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन ट्रांजिस्टर के भी बता दूं, तो ये ट्रांजिस्टर देखते हैं यहाँ पर फीडबैक की जो सप्लाई होती है, जो हमारी फीडबैक स्पीकर लाइन है, वहां से ये सप्लाई आ रही है, देख सकते हैं। और यहीं पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, मैं आपको सर्किट में दिखा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा फीडबैक लाइन है, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा है BC 548, एक 47, ठीक है। ये हमारा 47 है, ये हमारा 48, इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिस्टर 2 लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं कि कई बार अगर यहाँ पर डीसी सप्लाई आ जाती है, डीसी सप्लाई आने पर, जैसे पॉजिटिव में डीसी सप्लाई है या निगेटिव डीसी सप्लाई है या शॉर्ट हो जाने पर, तो यहाँ पर वो सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बाई चांस कोई सिग्नल आएगा या सप्लाई आएगी, अगर निगेटिव है, ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव आ गई तो ये सीधा इस तरफ जा करके ये पॉजिटिव वाली लाइन को शॉर्ट कर देगा। ये ट्रांजिस्टर डायोड के थ्रू, ये जो हमारा डायोड लगा है 4007 का, या यहाँ पर 4148 डायोड भी लगा हो सकता है, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देगा और इसको शॉर्ट कर देगा, यानी हमारी जो बेसिक वोल्टेज है ये भी यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो इस चीज का भी याद रखना है आपको कि यहाँ पर से भी सप्लाई आपकी कंट्रोल होती है, यानी इसका वोल्टेज हमारा कंट्रोल होता है। यहाँ से भी अगर इसकी वायरिंग कई बार टूट जाती है तो भी यहाँ पर वोल्टेज हमारी खराब हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हमारे बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो रही है। एक चीज और बताना मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे 1 वोल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी 1 वोल्ट आते हैं। उसके बाद अगर आप सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इसका एमीटर वाला पॉइंट होता है, एमीटर वाले पॉइंट से यहाँ पर आउटपुट करता है, यहाँ पर एमीटर से आउटपुट होता है, तो ये निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर 940 का ट्रांजिस्टर लगा है तो निगेटिव साइड में लगा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके एमीटर से आउट हो रहा है जो हमारा बायसिंग वोल्टेज हमारे मेन ट्रांजिस्टर को आउटपुट करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर 0.5 वोल्ट होता है। अब इसके बेस पर 1 वोल्ट होता है, तो उसके बीच में इतना डिफरेंस कहां से आ जाता है? ये ट्रांजिस्टर हमारा कुछ वोल्टेज खा लेता है, यानी जितना वोल्टेज इसको जरूरत होती है रन करने के लिए, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको रन करने के लिए 0.37 के आसपास इस वोल्टेज को रन करने के लिए जरूरत होती है, तो उतना वोल्टेज ये खा लेता है खुद में। उतना वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगा और बाकी बचा वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम 1 वोल्ट दे रहे हैं तो 0.3 यानी 0.37 वोल्ट ये खा लेगा और बचा हुआ वोल्टेज यहाँ से आउटपुट कर देगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी होता है और सेम इसी तरह यहाँ पर भी होता है। अगर इसके बेस पर 1 वोल्ट आ रहे हैं तो इसके जो एमीटर पॉइंट है, एमीटर से जो आउटपुट होगा बेस के लिए, तो वहां पर 1 वोल्ट को ये उसमें से कुछ वोल्टेज खुद के लिए खा लेगा। इस तरह से होता है, ये खुद कुछ वोल्टेज खा लिया, जितना इसको रन करने के लिए जरूरत है उतना खा लिया, उसके बाद बाकी बचा वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट करेगा, यानी 5.5 इस तरह से कुछ हो सकता है। 0.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर बचेगा, इसी तरह यहाँ पर भी बचेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बायसिंग वोल्टेज समझ में आया होगा। इस तरह से सभी जितने भी सर्किट डायग्राम होते हैं, ड्राइवर बोर्ड होते हैं, तो वहां पे लगभग इसी तरह से सभी जो हमारे ड्राइवर बोर्ड हैं उसी तरह से सभी में एक ही जैसे से तरीके से बायसिंग वोल्टेज का काम किया जाता है, उसको बायसिंग वोल्टेज क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह की एम्पलीफायर रिपेयरिंग से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देता रहूंगा और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता रहूंगा। दोस्तों हम अगला वीडियो जो भी हम डालेंगे उस वीडियो में हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें ढेर सारे लोग होंगे, आप सभी लोग मिस्त्री होंगे, जितने भी एम्पलीफायर लाइन के काम करने वाले होंगे, तो सभी की नॉलेज हमारी एक दूसरे में बटेगी। तो हमारी सबकी नॉलेज, जितने भी लोग हम उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो हमारी सबकी नॉलेज उसी तरह से बढ़ेगी। एक दूसरे का सवाल जवाब अगर देखेंगे, नहीं करेंगे, आप नहीं देने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है,
मैं सभी को जवाब दूंगा, तो आप सभी लोगों के पास वो चीज़ें पहुंचेंगी और हमारी सब लोगों की नॉलेज ज़्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।